पालक, एक जग सृष्टा एक जग पालक, और एक करें जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। से वेद मिले, वेदों से पाया ज्ञान, पृथक पृथक रूपों में अवतरित हुए विष्णु भगवान। तीव्र हलाहल भी महेश ने किया जगत कल्याण। तीनों परम शक्तियां हैं त्रिभुवन के लिए वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को भजे त्रैताप मिटे, तीनों को भजे त्रैताप मिटे, कोई कष्ट रहे न क्लेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु तो तू मायावी है? मेरा नाम ही मायावी है, परंतु तुम्हारा वध करने के लिए मैं अपनी माया का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरे साथ युद्ध कर। गुफा में जाकर इस दुष्ट को मारकर ही लौटूंगा। गुफा के अंदर कुछ भी हो सकता है, मुझे समय भी लग सकता है। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। जो आज्ञा भैया। और मायावी के बीच गुफा के अंदर घमासान युद्ध हुआ। सुग्रीव बाली की 1 मास तक प्रतीक्षा करता रहा। श्री का वस्त्र, उस मायावी दानव ने भ्राताश्री का वध कर दिया।
वो भी जीवित इस गुफा से बाहर नहीं आएगा। उसे भी गुफा में ही मरना होगा। बाली की मृत्यु की सूचना सुनकर किशिकंधा की राजसभा शोकग्रस्त हो गई। सभी ने सुग्रीव को सांत्वना दी और उनके ना चाहते हुए भी उन्हें किशिकंधा के राज सिंहासन पर बैठा दिया। सुग्रीव कहां चला गया? मैंने तो उसे आज्ञा दी थी मेरी प्रतीक्षा करने की। सुग्रीव! 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 उसने मेरी अवज्ञा की और मुझे गुफा में बंद करके चला गया। सुग्रीव! हमें आप सभी सभासदों की इच्छा का मान रखते हुए पंपापुर के इस राज सिंहासन पर व्यवस्था पूर्ण बैठना पड़ा। किंतु पंपापुर की राज व्यवस्था वैसे ही चलेगी जैसे भ्राताश्री महाबली बाली के राज्य में चलती थी। व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुग्रीव! सुग्रीव! महाराज सुग्रीव, ये गर्जना तो महाराज बाली की है। अर्थात भ्राताश्री जीवित हैं? ये तो भगवान की कृपा है। मैं तो गुफा से बाहर आता रक्त और भ्राताश्री का वस्त्र देखकर निराश होकर वापस लौट आया था। सुग्रीव! सुग्रीव! प्रणाम भ्राताश्री। आपको जीवित देखकर मुझे जो प्रसन्नता हुई है भ्राताश्री, जो आनंद मेरे हृदय को। आनंद अथवा दुख? भ्राताश्री! दुष्ट! छली! मुझे गुफा में बंद करके यहां चला आया? नहीं महाराज, नहीं महाराज बाली। आपकी आज्ञा अनुसार महाराज सुग्रीव ने 15 दिनों तक नहीं, 1 मास तक आपकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वे लौट आए। किस लिए? पंपापुर का राज हथियाने के लिए? भाई की राजलक्ष्मी का भोग करने के लिए? नहीं भ्राताश्री, नहीं। मेरे हृदय के किसी कोने में भी ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं था। कोई इच्छा नहीं थी संपत्ति पर अधिकार करने की। इच्छा नहीं थी और ये समझ लिया कि मैं मारा गया? नहीं भ्राताश्री, नहीं। और यदि मैं मारा भी जाता तो इस राज सिंहासन पर तेरा अधिकार नहीं, मेरे पुत्र युवराज अंगद का होता। तूने मेरे पुत्र का अधिकार छीना है। इस अपराध का दंड तुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप जो दंड समझेंगे मेरे लिए वो आज्ञा होगी। मुझे कोई मोह नहीं है भ्राताश्री सिंहासन से। मैं तो आपका छोटा भ्राता, आपका दास ही रहना चाहता हूं। आप सिंहासन पर विराजिए। नहीं,
एक बार शासन सत्ता का सुख भोगने के बाद यदि वो सुख उससे छिन जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शासक विद्रोही बन जाता है। सुग्रीव अब विश्वास के योग्य नहीं रहा और मैं विद्रोही को पनपने देने का अवसर ही नहीं देता। गदा उठाओ सुग्रीव, मैं तुझे अवसर देता हूं। मुझे पराजित कर और पंपापुर का स्वामी बन जा। नहीं भ्राताश्री, गदा उठाओ सुग्रीव। नहीं। गदा उठाओ सुग्रीव, मैं कहता हूं गदा उठाओ। नहीं भ्राताश्री, नहीं भ्राताश्री। गदा उठाओ सुग्रीव। नहीं भ्राताश्री, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं 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 भ्राताश्री। सुग्रीव, कहाँ है तू? मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। सुग्रीव, कायर, कहाँ है तू? मुझसे युद्ध कर। मुझसे युद्ध कर, कायर। ऋषिवर, ऋषिवर, मुझे आसरा दीजिए, मुझे आसरा दीजिए ऋषिवर। कौन हो तुम? मैं पंपापुर नरेश, महाबली बाली का अनुज सुग्रीव हूं। परंतु तुम इतने भयभीत क्यों हो? मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है ऋषिवर। बाली मेरा पीछा करते हुए यहां आ रहा है। मुझे आसरा चाहिए, मुझे आसरा चाहिए ऋषिवर, मुझे आसरा चाहिए। तुम चाहो तो इस आश्रम में निर्भय होकर रह सकते हो। बाली इस आश्रम में नहीं आएगा। वो जो किष्किंधा पर्वत की श्रेणी तुम देख रहे हो, उसी में ऋषिमुख पर्वत है जो बाली के लिए प्रतिबंधित है। यदि तुम आश्रम में नहीं रहना चाहते तो ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ और सुख से वहां अपना जीवन बिताओ। ऋषिवर, आपकी बड़ी कृपा ऋषिवर। आपकी इस कृपा का मैं सदा ऋणी रहूंगा। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। प्रभु, ये वही सुग्रीव है ना जिसके द्वारा आप श्री राम की सहायता करने वाले थे? किंतु ये तो राज्य से ही निर्वासित कर दिया गया है। अब ये कैसे श्री राम की सहायता करेगा? देव ऋषि, शीघ्र सुग्रीव की भांति ही श्री राम भी निर्वासित होंगे। हाँ, नारायण नारायण। तो आप दो निर्वासितों को मित्र बनाएंगे? हां देव ऋषि, दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। अच्छा अच्छा। प्रभु, किंतु एक प्रश्न मन में उठ रहा है। हनुमान साक्षात आप ही के अंश हैं और वो वानरों की राजसभा में भी उपस्थित थे। जब सुग्रीव को अकारण ही दोषी ठहराया गया तो उन्होंने सुग्रीव की कोई सहायता ही नहीं की। क्यों प्रभु, क्यों? क्या बाली हनुमान से भी अधिक शक्तिशाली है? देवर्षि, हनुमान अमित बलवान है, किंतु अंगिरा ऋषि के शाप के कारण
इस समय उसका बल, उसका सामर्थ्य हनुमान को विस्मरण हुआ है। तो प्रभु, फिर हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण कब होगा? जब हनुमान की भेंट श्री राम से होगी। हाँ, अब आई बात समझ में भगवान। नारायण नारायण। मंदोदरी, स्वामी, आपकी राजनीति सफल नहीं हुई। जिस प्यादे से आप शत्रु राजा को शह और मात देना चाहते थे, वो प्यादा ही नष्ट हो गया। इसके लिए तुम्हें अश्रु बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा भाई युद्ध में मारा गया है और मैं विलाप भी ना करूं, अश्रु भी ना बहाऊं। वीरों की मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाते, इससे वीरों का अपमान होता। मंदोदरी, वीर पत्नी, वीर माता, वीर बहन अपने पति, पुत्र और भाई की मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाती। बोझ डालो अपने आंसू। युद्ध एक यज्ञ है और यज्ञ में हमें आहुतियां देनी पड़ती हैं, अपने प्राणों की। तभी युद्ध देवी प्रसन्न होती हैं और विजयश्री का वरदान देती। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने मायावी भाई पर, क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। वीर गति, वो मर कर भी अमर हो गया है। मंदोदरी, अमर नहीं, सुग्रीव का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। हनुमान, सत्ता भोग के मोह के कारण उसने मुझसे छल किया। नहीं महाराज, उन्हें शासन की सत्ता पर स्थापित करने के लिए सभी के द्वारा आपस में परामर्श हुआ। सुग्रीव तो सिंहासन संभालने को तैयार ही नहीं थे। सुग्रीव का पक्ष लेकर तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो केसरी नंदन। आप मुझे विश्वासघाती कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। हनुमान, और आपने जो सुग्रीव पर आरोप लगाया है वो निराधार है। आपने सुग्रीव के साथ अन्याय किया है और हनुमान सदा न्याय का साथ देता है। मैं अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा करने के लिए यहां से जा रहा हूं। और हां, आने वाले प्रभात में कल आप मुझे इस राज्यसभा में नहीं देखेंगे। मुझे भी नहीं देखेंगे। हम भी आपके साथ नहीं है महाराज बाली। हम जानते हैं जहां हनुमान है वहां सत्य है, नीति है, सदाचार है। हम भी आपके साथ चलेंगे हनुमान जी। हम भी चलेंगे। जाओ जाओ, क्या समझते हो तुम्हारे ना होने से बाली की शक्ति कम हो जाएगी, मेरा सामर्थ्य घट जाएगा? तुम जैसे देशद्रोहियों के चले जाने से मेरा सामर्थ्य बढ़ेगा। बाली अधिक सामर्थ्यशाली होगा, अधिक शक्तिशाली। जाओ। मित्र सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, 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 मित्र सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, सुग्रीव। महाराज सुग्रीव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहां भी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हो। हमें उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढना होगा। पिताश्री, यही वो स्थान है जहां महाराज बाली ने दुंदुभी दैत्य को मार फेंका था।
फेंकने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुत्र? पिताश्री, धुंधुबी दैत्य महाराज बाली से युद्ध करने गया था। महाराज बाली ने उसका वध करके उसे पर्वत पर फेंका। जब फेंका तो उसके रक्त के छींटे मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरे, और जब रक्त के छींटे मतंग ऋषि के आश्रम में गिरे तो मतंग ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तब मतंग ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जिसके कारण मेरी तपस्या भंग हुई है, यदि वो आश्रम के चारों ओर फैले इस ऋषि मूक पर्वत पर पांव रखेगा तो उसका सर फट जाएगा और सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि सुग्रीव को इस शाप का पता है हनुमान, तो सुग्रीव के लिए यह स्थान बहुत सुरक्षित है। वो यहीं कहीं होंगे। चलिए चलकर किसी आश्रम वासी से पूछते हैं। चलिए चलिए चलिए। वो देखिए आश्रम। यही मतंग ऋषि का आश्रम होगा। हाँ चलिए। हाँ चलिए देखते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आप सबका कल्याण हो। महात्मन, मैं सुग्रीव का मित्र हनुमान, और ये है मेरे पिता यूथपति केसरी। जल आकाश के नीति श्रेष्ठ नल और नील। हम तो अपने प्रिय मित्र सुग्रीव की खोज में यहाँ आपसे जानने आए हैं। वो किष्किंधा राज की राजधानी से लोप हो गए हैं। उनके चले जाने से पंपापुर शून्य सा हो गया है हमारे लिए। आप सबकी वानर राज सुग्रीव के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर प्रसन्नता हुई। मैं आपको भी यह सूचना देकर प्रसन्न करना चाहता हूं कि महाराज सुग्रीव सुरक्षित है। तो हमें उनके शीघ्र दर्शन करवाइए ऋषिवर। आपके महाराज सुग्रीव मेरे आश्रम में बाली से बचने के लिए आए थे। मैंने उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर भेजा है। वो वहीं आपको मिलेंगे। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान, मित्र सुग्रीव। कैसे हो हनुमान? एक राजा बिना प्रजा कैसी होती है मित्र? आप इस एकांत निर्जन में। तुमसे क्या छिपा है हनुमान? सब भाग्य की विडंबना है। नहीं मित्र, अब हम अपने परिश्रम से एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। हमारे साथ महान योद्धा नल, नील, पिताश्री युद्धपति केसरी और किष्किंधा से अन्य वानर योद्धा हमारे साथ हैं। हम सबका आपको सहयोग मिलेगा। जिसका तुम जैसा मित्र हो, उस पर तो रूठा हुआ भाग्य भी मुस्कुरा देता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं हनुमान। मित्र, सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी जब प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। महाराज सुग्रीव की जय! 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 श्रेष्ठ सभासदों, आप सब जानते हैं कि महाराज आयु के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। अब वो
वानप्रस्थ और सन्यास का आश्रय लेकर अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहते हैं। इस सभा का आयोजन महाराज द्वारा किए गए निर्णय की पुष्टि के लिए है। आप सबकी अनुमति लेकर महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहते हैं। हम सहमत हैं। अति उत्तम निर्णय है। राम ही आपके उत्तराधिकारी है। राम में स्वामी और सखा दोनों रूप है। और यही सबसे उत्तम गुण है राम का। महाराज, सारी सभा का समर्थन आपके साथ है। आप राम अभिषेक की तैयारी कीजिए। दासी? मैं दासी बनूंगी? ये तो क्या कह रही है? मुझे दासी कौन बनाएगा मंथरा? वो ही जिसने दिन रात महाराज के कान भर भर कर अपने पुत्र के राज्याभिषेक की घोषणा करवा ली। ओह, तू कौशल्या दीदी को नहीं जानती। वो ऐसी नहीं है। वो कैसी है यह तो तुम्हें तब पता चलेगा जब राम राजा बन जाएगा और कौशल्या राजमाता। तब तुम्हारा स्थान क्या होगा? राजा राम की दासी या फिर राजमाता कौशल्या की दासी? नहीं, कभी नहीं। तुम चाहो तो तुम राजमाता बन सकती हो। वो कैसे? वो कैसे मंथरा? देवासुर संग्राम याद है? याद है। महाराज ने तुम्हें 2 वर मांगने को कहा था। हाँ, मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगी। बस, तो अब वो समय आ गया है। एक वर में राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक मांग लो और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास? वनवास? किस लिए? क्या दोष है राम का? क्या अपराध किया है उसने? महारानी, आप तो भरत से भी अधिक स्नेह करती हैं राम से। फिर आप उसे क्यों भेजना चाहती हैं वनवास? वो भी 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष? नहीं महारानी, मैं जी नहीं पाऊंगा राम के बिना। नहीं जी पाऊंगा मैं महारानी। मैं जी नहीं पाऊंगा महारानी। मैं जी नहीं पाऊंगा महारानी। नहीं जी पाऊंगा मैं। तो ना कर दीजिए, कह दीजिए आपने मुझे कोई वरदान देने की बात कही नहीं थी। महारानी, कह दीजिए कभी कोई देवासुर संग्राम हुआ ही नहीं था। कह दीजिए कभी आपका जीवन संकट में आया ही नहीं। कभी मैंने आपके प्राण बचाए ही नहीं। बोलिए महाराज। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज से रघुकुल की ये रीति समाप्त हो गई। महाराज ने अपना वचन भंग कर दिया। बोलिए महाराज, क्यों दिया था 2 वरदान देने का वचन मुझे? क्यों क्यों क्यों? महारानी, आप भरत का राज तिलक करना चाहती हैं ना? मैं उसे युवराज बनाऊंगा महारानी, मैं। किंतु आपका वो दूसरा वरदान आप पूरा नहीं करेंगे। महारानी, आप उसके बदले में मुझसे जो चाहे मांग लो। मैं आपके चरणों में डाल दूंगा। भिखारी नहीं हूं मैं महाराज, अयोध्या की महारानी हूं मैं। वरदान तो आपने मुझे दिए थे, मैंने नहीं मांगे। यदि अयोध्यापति विवश हैं तो ठीक है, सारी अयोध्या नगरी में मैं ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि महाराज दशरथ पर
कभी कोई विश्वास न करे, कोई उनके वचनों को सत्य न माने, कोई रघुवंश की कीर्ति का यशगान न करे। मैं स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, महाराज की शपथ झूठी है, महाराज का वचन झूठा है, महाराज का मन झूठा है। जो राजा अपनी रानी, अपनी महारानी से, अपनी सबसे प्रिय महारानी से धोखा कर सकता है वो कैकेयी, तुम मुझसे मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी इसे काट कर तेरे चरणों में रख दूंगा। किंतु राम का वनवास मत मांग, मत मांग राम का वनवास। मैं उसका विरह सह नहीं पाऊंगा कैकेयी। मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा कैकेयी। राम नारायण 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 नारायण। भगवान को देवराज इंद्र का प्रणाम। क्यों देवेंद्र, अब तो आपकी चिंता के बादल छट गए होंगे। आपकी कृपा से ऐसा ही लगता है प्रभु। महाराज दशरथ की दशा देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ कि कैकेयी के हट का उत्तर उनके पास नहीं है। वो विवश हैं, न चाहते हुए भी उन्हें राम के राज्याभिषेक का विचार भुलाना होगा। आप जो चाहेंगे वही होगा प्रभु। अभी तो राजा दशरथ ने कुछ हां या ना कहा ही नहीं। कैकेयी की जिद क्या रंग लाती है, देखते हैं। मेरी नजर में मेरे पुत्र भरत का राजा बनना ही न्याय है। आप स्वयं राम को अपना ये निर्णय सुना दें। नहीं नहीं कैकेयी, नहीं, ऐसा मत कर कैकेयी। मंथरा। आज्ञा महारानी। जाओ, जाकर राम को सूचना दो कि महाराज बुला रहे हैं। जाओ। जो आज्ञा। सीते। जी प्रभु। आंखें बंद करके क्या देख रही हो? आपका राज्याभिषेक देख रही हूं प्रभु। मैं आपके पास बैठी हूं। आर्य भरत आपके चरण धो रहे हैं। आर्य लक्ष्मण चंवर डुला रहे हैं और आर्य शत्रुघ्न मोर पंख झल रहे हैं। आपकी जय जयकार हो रही है प्रभु, आपकी जय जयकार हो रही है। किंतु किंतु क्या? किंतु पिता श्री दशरथ कहीं नजर नहीं आ रहे प्रभु। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके राज्याभिषेक में पिताश्री दशरथ तो होंगे ही ना प्रभु। सीते, तुमने अवश्य ही ठीक से नहीं देखा होगा। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवरानी। माता मंथरा, मुझे प्रणाम करके आप मेरा उपहास कर रही हैं। आपने तो हम चारों भाइयों का लालन पालन किया है, हमें ममता दी है। प्रणाम तो हमें करना चाहिए,
आपको तो आज्ञा करनी चाहिए। सीते, माता मंथरा बहुत करुणामयी और दयालु है। प्रणाम माता, आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? माता, पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो। कितना महान आशीर्वाद दिया है आपने मुझे, मैं धन्य हो गया। आज्ञा कीजिए। राम, महारानी कैकेयी के कक्ष में महाराज दशरथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सीते, मैं पिताश्री से मिलकर आता हूं। माता, अचानक ये नाच गाने की आवाज बंद क्यों हो गई? माता, इतनी सी बात। भरत का राज्याभिषेक और मेरा वनगमन, यही दो वर। हां, यही दो वर। भरत तो मेरा इतना प्रिय भ्राता है कि उसके लिए अयोध्या का सिंहासन तो क्या, मैं अपनी बड़ी से बड़ी तपस्या, अपना बड़े से बड़ा पुण्य भी दे सकता हूं। उसके लिए तो मैं अपना जीवन तक दे सकता हूं। और माता, वनगमन मेरे लिए इतना कल्याणकारी होगा, यह आपने कैसे सोच लिया? तेजस्वी ऋषियों के दर्शनों और वचनों के अनुभव से मैं धन्य हो जाऊंगा। पिताश्री, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी पीड़ा पहुंचाई। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका पुत्र राम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? पिताश्री, मुझे खुशी खुशी वन जाने की आज्ञा दे, ताकि माता कैकेयी को दिए हुए आपके वचनों का मैं आदर कर सकूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पूर्व आपकी चरण वंदना करने अवश्य आऊंगा। अच्छा माता। ये क्या हुआ मुझे? क्या मैं सपना देख रहा था? बड़ा बड़ा विचित्र सपना था। हर तरफ आग ही आग, और उस आग में चले हुए शरीर की हड्डियों का ढांचा ज्यों का त्यों था। उसके पास धनुष बाण तो नहीं था, फिर भी उसने बाण चलाया, और वो बाण लगता है शनि को फिर से हंसी का दौरा पड़ गया। तो वो बाण सीधा तेरी छाती में आ धंसा।
महाबलवान, महापराक्रमी, त्रिलोक विजेता रावण की महान छाती एक छोटे से बाण से घायल हो गई। हाँ? शनि, मैं घायल नहीं हूं, मैं घायल नहीं हूं। तू शरीर से घायल नहीं हुआ, लेकिन मन से घायल हो चुका है रावण। तू मन से घायल हो चुका है। ये तो केवल सपना देखा तूने, लेकिन ये तेरी मृत्यु का संकेत है रावण, तेरी मृत्यु का संकेत है। मृत्यु इशारे से तुम्हें अपने पास बुला रही है। चलिए। क्यों भय लग रहा है मृत्यु से? शनि, तू जानता नहीं कि मैं अजय हूं, अजय। अरे पसीना तो पोंछ ले रावण, अभी मृत्यु सामने कहां आई है? उसने तो तेरे नाम का केवल पन्ना निकाला है अपनी पोथी से। उसने रावण पढ़ा और रावण वानर की तरह उछलकर बैठ गया अपनी नींद से उठकर। हाँ, जीवन कितना प्यारा है तुझे रावण। शनि, तू चुप रहेगा कि नहीं? मैं तो चुप हूं। चलो मैं चुप हूं, लेकिन तुम्हारे हृदय की धड़कन बहुत आवाज कर रही है रावण। नियंत्रण लगा उस पर, तू बहुत डर गया है। समझा अपने हृदय को, चिंता ज्यादा मत करे। तू मरने वाला तो है नहीं, तू तो अजय है। डरता क्यों है? वो और बात है कि मारे भय के तेरा पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है, थर थर। शनि, अजय रावण।